वायरसेस क्या होते हैं? तकरीबन एक सदी कबल लुई पास्चर 1822 से 1895 तक और रॉबर्ट कोच 1843 से 1910 तक के वक्त लफ्ज़ वायरस को आम तौर पर बीमारी और मौत से वाबस्ता जहर के तौर पर जाना जाता था। वायरस का मौजूदा तस्वर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वायरस को न्यूक्लिक एसिड के ज़रात के तौर पर तस्लीम किया जाता है, जो अक्सर प्रोटीन कोड के साथ होते हैं। वो दुनिया खुलियों में नकल करते हैं और इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, चिक, एड्स जैसी बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं। इस हिस्से में जो वायरस की खसूसियात और बैक्टीरियल वायरस के लाइफ साइकिल पर है, जिसे बैक्टीरियो फ्यूज भी कहा जाता है। वायरस की वजह से होने वाली कुछ बीमारियों पर भी इस हिस्से में तबादला ख्याल किया जाएगा। वायरस के मताले से मतलब शाख को वायरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वायरस का लफ्ज़ लातीनी लफ्ज़ ज़हर से माखूज़ है, जिसका मतलब जहरीला स्याल है। इसे गैर सेलुलर मुतअद्दिद अजसाम के तौर पर बयान किया जा सकता है, जिसमें या तो RNA या DNA होता है, जो आमतौर पर प्रोटीन वाले कोट में शामिल होता है और सिर्फ जिंदा खुलियों में दोबारा पैदा होता है। वायरस मेज़बान की हयातियाती मशीनरी को अपनी तरकीब के लिए इस्तेमाल करते हैं और फिर खुद को मुमस्सल तरीके से दूसरे खुलियों में मुंतकिल करते हैं। कुछ वायरल बीमारियां सदियों से मशहूर हैं। दर हकीकत पहली मुतअद्दी बीमारी जिसके खिलाफ रोकथाम का मुअस्सर तरीका इख्तियार किया, वो एक वायरल बीमारी थी। 1796 में एडवर्ड जीन्स ने पहली बार एक 8 साल लड़के को दूध पिलाने वाली खतून के हाथ पर काउपॉक्स के जख्म से निकाले गए माद का टीका लगाया। 6 हफ्तों के बाद बच्चे को चीचे के शिकार से पास का टीका लगाया गया, लेकिन से ये बीमारी नहीं हुई। बाद जीन्स ने काउपॉक्स के 23 जख्मों से बचाव के लिए माद का टीका इस्तेमाल किया और कामयाबी के साथ अफराद को टीका लगाया। चूँकि इसने जो माद इस्तेमाल किया वो गाय लातीनी विका से हासिल किया गया। बाद में वैक्सीनेशन की इस्तेलाह लुई पास्चर ने बीमारी के खिलाफ टीकाकारी के लिए इस्तेमाल की थी। 1984 में पास्चर के एक और साथी चार्ल्स चैम्बरलैंड ने दरियाफ्त किया कि बैक्टीरिया चीनी मिट्टी के बर्तन के फिल्टर से नहीं गुजर सकते, जबकि रेबीज एक बीमारी जो रेबेट कुत्तों, लोमड़ियों, बिल्लियों, चमगादड़ों, दीगर जानवरों के काटने से इंसानों में मुंतकिल होती है, के लिए जिम्मेदार एजेंट इन फिल्टर से गुजर सकते हैं। जैसा कि इन दोनों वायरस का लफ्ज़ किसी भी जहरीले मादे को बयान करने के लिए डीला इस्तेमाल किया जाता था, जो बीमारी का सबब बनता था। बीमारी के इन नादीदा फिल्टर एबल एजेंटों को फिल्टर एबल वायरस के तौर पर बयान किया जाता था। 1892 में वांस्की ने दरियाफ्त किया कि तंबाकू मोज़ेक बीमारी का सबब बनने वाले एजेंट फिल्टर करने के काबिल था। उन्होंने ज़मीन से मुतासरा पौधों से बैक्टीरिया फ्री फिल्टर हासिल किया और इस तंबाकू के सेहतमंद पत्तों पर रखा। उन्होंने मुशाहिदा किया कि फिल्टर सेहतमंद पौधों में बीमारी पैदा करता है। इसके बाद कई बीमारियों के शिकार अफराद में इसी तरह के फिल्टर पासिंग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक एजेंट की मौजूदगी देखी गई, जिनमें पाँव और मुंह की बीमारियां 1998 और दर्द बुखार 1901 शामिल हैं। फिल्टर एबल एजेंटों को पहली बार 1935 में साफ किया गया, जब एस्टेन ने तंबाकू मोज़ाइकिक वायरस को क्रिस्टलाइज करने में कामयाब रहा था। इन ज़रात के केमियाई तजज़िये से पता चला कि इनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मौजूद थे। इसे पता चलता है कि दीगर शक्लों के बरक्स वायरस सादा केमियाई साख्त के हैं। बैक्टीरिया को मुतासर करने वाले वायरस बैक्टीरियोफेज को 1915 में टोर्ट और 1917 में डी एरल ने आज़ादाना तौर पर दरियाफ्त किया था। टोर्ट तहलील और इसने मुशाहिदा किया कि बैक्टीरिया कॉलोनियां बाद औक़ात लाइसिस से गुजरती हैं, ये लाइसिस एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में मुंतकिल किया
जा सकते हैं। यहाँ तक कि लैसिड कॉलोनी से पतले मवाद भी लाइटिक मुंतकिल कर सकता है असर। हाँ, फिल्टर को गर्म करने से तबाह हो गया। इसकी लाइटिक प्रॉपर्टी, इन मिसाल से यह नतीजा अखज़ किया गया कि लाइटिक एजेंट एक वायरस हो सकता है। डी एडवर्ड ने 1917 में मज़ाहिर को दोबारा दरियाफ्त किया और बैक्टीरियो फ्यूज का लफ्ज़ इस्तेमाल, जिसका मतलब बैक्टीरिया खाने वाला। कैरेक्टरिस्टिक खुशियात, वायरस इंतहाई छोटे मुत्तती एजेंट हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के तहत देखा जाता है। इनका साइज 2.250 नैनोमीटर एनएम पोक्स वायरस से लेकर 20 एनएम वायरस तक होता है। ये ज़्यादा तक बैक्टीरिया से 100 से 1000 ग्राम छोटे हैं, इसलिए वो फिल्टर के मसामों से गुजर सकते हैं जिससे बैक्टीरिया गुजर नहीं सकते। मसनूई मीडिया पर वायरस नहीं उगाए, उससे जानवरों, पौधों, खुलियों या माइक्रोजीन्स में दोबारा पैदा हो सकते हैं जहाँ वो नकल के लिए दोबारा पैदा हुए। एक ऐसा अमल जिसके जरिए वायरस की बहुत सी कॉलोनियाँ नकलें तश्कील पाई जाती हैं। इस तरह वायरस इंट्रासेलुलर पैरासाइट के उपमान है। वायरस अपने न्यूक्लियस एसिड और प्रोटीन की तरकीब के लिए मेटाबॉलिक मशीनरी की कमी होती है। वो इन अहम मेज़बान खुलियों फाल को अंजाम देने के लिए मेज़बान सेल पर मुनहसर है। तमाम अफजाशों नशस्तल के दरमियान वायरस बीमारियों के सबब बनते हैं। वायरस आमतौर एंटीबायोटिक्स के वसी रेंज जैसे पेनिसिलिन, एस्ट्रोमाइसिन और दीगर के खिलाफ मज़ामत करते हैं।